इंसानों ने पहली बार भाषा कैसे बोलना सीखा। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2 लाख साल पहले की दुनिया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। एक छोटा सा मानव समूह जंगल के किनारे बैठा है और आग जल रही है और कुछ लोग भोजन तैयार कर रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और तभी झाड़ियों में अचानक हलचल होती है। एक खतरनाक शिकारी जानवर पास आ रहा है और तभी समूह का एक व्यक्ति जोर से आवाज निकालता है और सभी लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में पूरा समूह सुरक्षित जगह की ओर बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर वह चेतावनी देने वाली आवाज न होती तो शायद कई लोगों की जान चली जाती। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इंसानों ने पहली बार बोलना कैसे सीखा? क्या किसी एक दिन पहली भाषा बन गई थी, या ये हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई? आज हम जिस भाषा में बात करते हैं उसके पीछे लाखों साल का विकास छिपा है, लेकिन शुरुआत बहुत साधारण थी। शुरुआती इंसान हमारी तरह पूरे वाक्य नहीं बोलते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अलग अलग आवाज़ों, इशारों और चेहरे के हावभाव से अपनी बात समझाते थे। जैसे आज भी कई जानवर खतरे के समय अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, वैसे ही शुरुआती इंसान भी अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग आवाज़ें निकालते होंगे। धीरे धीरे इन आवाज़ों का मतलब तय होने लगा। एक आवाज़ का मतलब हो सकता था खतरा, दूसरी का मतलब भोजन और तीसरी का मतलब इधर आओ। यही छोटी छोटी आवाज़ें आगे चलकर भाषा की पहली सीढ़ी बनी। लेकिन सिर्फ आवाज़ें ही काफ़ी नहीं थीं। इंसानों के पास एक और ताकत थी, वह ये थी कि वे एक दूसरे से सीख सकते थे। अगर समूह का एक बच्चा अपने बड़े लोगों को सुनता तो वह भी वही आवाज़ें दोहराने लगता, फिर अगली पीढ़ी भी वही सीखती और धीरे धीरे आवाज़ों की संख्या बढ़ने लगी। अब इंसान सिर्फ खतरे की जानकारी नहीं देता था, बल्कि वह अपनी योजना भी बता सकता था और वह शिकार की दिशा समझा सकता था। वह भोजन बांटने की बात कर सकता था। यही वह समय था जब इंसानों का सहयोग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होने लगा। भाषा ने इंसान को सिर्फ बोलना नहीं सिखाया, बल्कि भाषा ने इंसान को मिलकर काम करना सिखाया। इसी वजह से इंसान बड़े समूहों में रहने लगा और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अगर किसी ने बेहतर शिकार करना सीखा तो वह दूसरों को भी सिखा सकता था। अगर किसी ने नया औजार बनाया तो उसकी जानकारी पूरे समूह में फैल सकती थी। यही कारण है कि इंसान दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, पहला शब्द क्या था? और सच यह है कि इसे कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय कोई लिखाई नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं बचा जिससे हम पहली भाषा को सुन सकें। वैज्ञानिक केवल हड्डियों, प्राचीन मानव के गले की संरचना, दिमाग के विकास और आज की भाषाओं का अध्ययन करके अनुमान लगाते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं पहली भाषा कैसी थी। यह आज भी मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन इतना तय है, अगर भाषा विकसित न हुई होती तो शायद इंसान कभी बड़े समाज नहीं बना पाता। खेती करना मुश्किल होता, शहर नहीं बनते, सभ्यताएं विकसित नहीं होती और शायद आज हम यहाँ भी नहीं होते। आज दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन सभी की जड़ें कहीं न कहीं उन शुरुआती आवाज़ों तक पहुँचती हैं जो लाखों साल पहले जंगलों में गूंजी होंगी। शायद वे आवाज़ें बहुत साधारण थीं, शायद वे आज की किसी भी भाषा जैसी नहीं थीं, लेकिन वही आवाज़ें धीरे धीरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। क्योंकि इंसान की असली शक्ति उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता में थी। और यही क्षमता आज हमें किताबें लिखने, विज्ञान समझने, नई खोजें करने और पूरी दुनिया से जुड़ने की ताकत देती है। ये थी ह्यूमन यात्रा की अगली कहानी। अगली यात्रा में हम जानेंगे वह दिन जब इंसानों ने अफ्रीका छोड़कर पूरी दुनिया की ओर अपनी सबसे बड़ी यात्रा शुरू की। क्योंकि मानवता की कहानी अभी जारी है।